नमस्कार भाइयों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। बीएससी सेकंड ईयर के लिए मैं थर्ड यानी कि मैकेनिक्स के लिए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं। 2 क्वेश्चन मैं इंपॉर्टेंट करा चुका हूं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये तीसरा क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। मैंने ये सीरीज जो है आरंभ की हुई है। मैं आपको मात्र 15 क्वेश्चन दूंगा। 15 क्वेश्चन मैं आपको मैकेनिक्स के दूंगा। वे 15 क्वेश्चन आप एग्जाम में करके जाइए। 15 में से आपका कम से कम 40 से 50 मार्क्स आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन के मार्क्स डबल हैं। मात्र 15 क्वेश्चन करके जाइए लॉन्ग में और 20 क्वेश्चन करके जाइए शॉर्ट में, तो आपके 70 में से 70 मार्क्स पूरे में से पूरे मार्क्स आ जाएंगे। 15 क्वेश्चन का मैंने टारगेट रखा है, तो यहाँ पर मैं अब तीसरा क्वेश्चन करा रहा हूँ। शाम तक मैं आपके 8 से 10 क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, ए पार्टिकल ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अंडर द ग्रेविटी और रेजिस्टेंस ऑफ एयर m के टाइम्स द वेलोसिटी, सो द ग्रेटेस्ट हाइट अटेंड बाय द पार्टिकल। तो आपको ये जो है फाइंड करना, शो करना या फिर प्रूव करके लेकर आना है। तो ये जो इस बात का ध्यान रखने का, वी स्क्वायर जी लैम्डा माइनस लॉग ब्रैकेट में 1 प्लस लैम्डा आपको लेकर आना है। वो किस प्रकार से लेकर आना है, तो थोड़ी सी थ्योरी लिख लेनी है, फिर मैं आपको अपने द्वारा किया गया क्वेश्चन दिखाऊंगा। लेट पार्टिकल एम, मास क्या है पार्टिकल का, एम है, प्रोजेक्टेड किया जा रहा है। प्रोजेक्ट यानी कि उसे प्रक्षेप गति के द्वारा प्रक्षेपित किया जाता है ऊपर की ओर, ठीक है। और किसमें, अर्थ यानी कि पृथ्वी के पृष्ठीय क्षेत्रफल में, जिसकी वेलोसिटी है लैम्डा वी। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, रीच ये पॉइंट पी पर पहुंचता है। तो थोड़ी बहुत डेफिनेशन आप इसमें से भी लिख सकते हैं। हमारा मेन लक्ष्य है इसको लाना। कैसे, चलिए अब हम इसको प्रूव करते हैं अपने माध्यम से। देखिए मैकेनिक्स का आ चुका है, अब हमको ये प्रूव करना था। अब मैं आपको अपने तरीके से प्रूव कराऊंगा। ये है आपकी यूनिट नंबर सेकंड, मैथ थर्ड, मैकेनिक्स बीएससी सेकंड ईयर। ओके, चलिए मैं लेकर आता हूँ तीसरा क्वेश्चन। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सबसे पहले लिखना है, सिंस बोथ फोर्स एक्ट इन डायरेक्शन ऑफ एक्स इंक्रीजिंग देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ पार्टिकल एट टाइम टी क्या है, इज ये है। अब ये आपको इक्वेशन लिखनी है। ये इक्वेशन मोस्ट इंपोर्टेंट, इक्वेशन ऑफ मोशन एम डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस एम जी एम के वी। तो ध्यान रखिएगा, ये फिर से ऐसा का ऐसे ही आपको लिख देना है, बस m बाहर निकालना है और बाकी ब्रैकेट में g प्लस के वी आ जाएगा, और m से m कैंसिल हो जाएगा, आपका डी टू एक्स डी टी स्क्वायर, और आपका ये बचेगा। इसमें से आपको g बाहर लेना है और आपका 1 प्लस के वी बटा जी हो जाएगा। ये अगर आप वापस से इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो g प्लस के वी अपॉन जी आ जाएगा, और बाहर कैंसिल हो जाएगा, फिर भी ये वापस ब्रैकेट में वही आ जाएगा। इसीलिए इसको बाहर रखा है, क्योंकि इससे अब इक्वेशन सोल्व हो गई। तो ये आ गया। अब हमको करना है क्या, अब इस जो k है इसकी वैल्यू जो है हमें फाइंड करके इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी है। अब k की वैल्यू फाइंड करने के लिए पुनः वो समीकरण लेंगे, फिर m से m कैंसिल कर देंगे, फिर m डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर और g माइनस के वी। तो यहाँ पर डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर को हम 0 मान लेंगे और स्मॉल v की जगह कैपिटल V रख देंगे। तो यहाँ आपका हो जाएगा g माइनस के कैपिटल V, और हमें k की वैल्यू निकालनी थी, तो k आपका हो जाएगा k बराबर g बटा v। तो k की वैल्यू g बटा v आपको ले जाकर इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पुट कर देनी है। तो यहाँ आप अगर पुट करेंगे तो 1, k की वैल्यू आप पुट करेंगे 1 प्लस g बटा v, और यहाँ पर पहले से ही है v और g, तो यहाँ g से g कट जाएगा, तो यहाँ ऊपर स्मॉल v और नीचे आपका कैपिटल V आ जाएगा। ये रहा आपका, यहाँ तक आपकी इक्वेशन आ गई है। फिर पुनः आपको क्या करना है, फिर पुनः आपको जो है मल्टीप्लाई कर देनी है। आपको मल्टीप्लाई करना है, v का जो है मल्टीप्लाई आपको यहाँ भी करना है और v का आपको मल्टीप्लाई। चलिए मैं बताता हूँ। सबसे पहला तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, डी टू एक्स अपॉन डी टू स्क्वायर, सबसे पहले आपको v की मल्टीप्लाई क्या करनी है, यहाँ पर v की मल्टीप्लाई करनी g में। तो ये आपका आ जाएगा g बटा v और v प्लस v। तो ये आपका v से मल्टीप्लाई करने पर, यहाँ पर मल्टीप्लाई दोनों जगह करने पर ये आ गया। अब डी टू एक्स और डी टी की स्क्वायर को हम ये लिख सकते हैं स्मॉल v डी वी बटे डी एक्स, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्लाइड में हम क्या करेंगे, अब ये जो डी वी डी एक्स को यानी कि डी वी और डी वी को आपको मल्टीप्लाई कर, ठीक है, और ये उल्टा हो जाएगा, और बाकी जो है ये इसके नीचे आ जाएगा, डी एक्स आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा v बटा जी, और ये जो मल्टीप्लाई किया था v डी वी, और अपॉन में आ जाएगा आपका v प्लस v, ठीक है।
उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको dx रख लेना है और ये ज्यों का तो रहेगा। और यहाँ पर आपका v स्मॉल v था और dv को बाहर ले लेंगे और अंदर कैपिटल V माइनस कैपिटल V कर देंगे, क्योंकि अगर हम कैपिटल V में से ये हटाएं तो वापस पुनः हमें ये मिल जाएगा, पर हमें इसकी आवश्यकता है इसलिए हम इसके लिए ऐसा करेंगे। dx और ये जो होगा तो बाकी 1 माइनस v अपॉन में कैपिटल V प्लस V करेंगे, क्योंकि वापस मल्टीप्लाई करने पर हमें यही प्राप्त होगा। अब हम यहाँ इसको इंटीग्रेट कर देंगे। जैसे हम इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेशन करने पर हमारा ये आ जाता है माइनस वी बटा जी स्मॉल वी लॉग ब्रैकेट में वी प्लस ए। अब हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है और ए की जगह पर पुट करनी है। ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, हमें एक्स जीरो रखना है और स्मॉल वी की जगह लैम्डा वी। तो यहाँ पर जहाँ स्मॉल वी है वहाँ पर लैम्डा वी रख देंगे और एक्स की जगह पर जीरो, तो ए की वैल्यू हमें ये मिल जाएगी। अभी जो ए की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में हम पुट करेंगे, तो इक्वेशन नंबर 2 में जैसे ही हम ए की वैल्यू पुट करते हैं तो हमें ये इक्वेशन मिल जाती है। इसमें कॉमन ले लेंगे और लैम्डा वी बाहर ले लेंगे और स्मॉल वी ले लेंगे और वी लॉग वी, और ये वी प्लस वी और ये वी प्लस लैम्डा वी, इसको हम वी प्लस लैम्डा वी को ऊपर लिख लेंगे और नीचे वी प्लस वी। ठीक है, अब आप लिख सकते हैं सिंप्लीफिकेशन करने के पश्चात आपका जो दिया गया है उसे आप वापस लिख देंगे, जो भी आपका प्रूव करने के लिए दिया गया था एच वी स्क्वायर जी लैम्डा माइनस लॉग 1 प्लस लैम्डा। इतना करने के बाद आप ये देखिए, आप वापस से ये लिख देना, आपका सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो ये आपका तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। मैं धीरे धीरे स्लाइड को बढ़ा रहा हूँ, आप एक बार देखते चलिए किस प्रकार से ये होगा। ठीक है, और आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ऐप पर जाएं और टेलीग्राम पर सर्च कीजिए अजय महेंद्रा। ये जो लिखा है अजय महेंद्रा, आप टेलीग्राम पर इसे सर्च करेंगे तो आपको फ्री में पीडीएफ जो है प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है, इनको करिए। तीसरा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये आपका जरूर आएगा। और अब मैकेनिक्स के मैं इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आपके लिए लेकर आऊँगा, उन डेफिनेशंस को कर लीजिएगा। अब चौथा क्वेश्चन मैं आपका कराऊंगा वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो चौथे क्वेश्चन की होगी, फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। ठीक है, अब देखिएगा। ओके, जय हिंद।